जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए वहाँ से जहाँ पर हमने इस वीडियो ख़त्म किया था वो कड़ी, तो वहाँ पर से आगे को हम निकल पड़े हैं पानी के यहाँ पर तक। देखिए मौसम वैसा ही है, बारिश अभी थोड़ी कम हुई है, चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। और पाँव में जॉगों ने क्या हालत बना रखी है, अभी ये देखिए आपके सामने पाँव की ये हालत है। देखिए बिल्कुल ब्लीडिंग। अभी ये थोड़ा सा सैनिटाइज पानी में भीग जाता है वहाँ पर से, क्योंकि वो स्पॉट से फिर मैंने आपको दिखाया ही नहीं, और मंदिर के नीचे से काट दिया था, जो छोटा सा मंदिर आता है। तो ये स्थिति रहती है, यहाँ तक लग गए थे जौ की। ये बिल्कुल अभी आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल ब्लड निकल रहा है, ये बिल्कुल चारों ओर से लग जाते हैं ये। तो यहाँ पर को थोड़ा सैनिटाइज मैंने वहाँ पर को लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पर को धोने के बाद लगाया। आप यहाँ से ऊपर को थोड़ा सा कम लगते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म दीवार आ जाती है। मैंने आपको बताया ब्रह्म विष्णु महेश 3 दीवारें हैं, तो यहाँ से थोड़ा कम लगना, फिर ऊपर से थोड़ा कम, फिर ऊपर से तो फिर झड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर से हम चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा, तो देखते रहते हैं। मौसम भी थोड़ा यहाँ से खुल जैसा रहा है। उम्मीद है कि जगद्दा भी आधे रास्ते से आगे निकल गए होंगे, क्योंकि आज थोड़ा मैं पहले लगभग साथ ही निकले हैं। और मेरे हाथ में आज कुछ नहीं है आसी, क्योंकि वो मैंने उस दिन धार लगाने के लिए दी थी, उसमें उसकी धार कमज़ोर हो गई थी। अब वापसी में आज एक आध टहनियाँ मैंने देख रखी हैं कि सामर्थ्य रहेगी, तो उनको थोड़ा हटाऊंगा। और फिर तीसरे चरण में तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी, ज़्यादा लोग रहेंगे तो बहुत बढ़िया इस मार्ग को हम वो करेंगे। अब देखिए ये भी एक स्पॉट है पानी के, यहाँ पर से मैं देख रहा था, अगर इसको बढ़िया बनाया जाए, बेंचें ज़्यादा दी जाए, और ऊपर से बढ़िया टिन आदि का वो दिया जाए, बैठने का लुक, नीचे को पेड़, बहुत पुराने पेड़ हैं। अब मैं यहाँ पर से अगर आपको थोड़ा दिखाऊं, देखिए ये जगह भी यहाँ पर को भी दिया जाए। जब यहाँ एक पेड़ गिरा हुआ है, पेड़ों को कोई क्षति ना पहुँचाती भी, खाली ये बेकार झाड़ियाँ हैं, इनको साफ़ किया जाए। ये भूमि भले ही जंगल के अंदर आती है, ये वैसे निजी है, ये जंगल के अंदर भी कुछ भूमि होगी, कुछ ये निजी गाय चारे के लिए जो भूमि होती है लोगों की, वो भी है। वो खैर वो नीचे को है, ये जंगल के अंदर अगर एक कॉरिडोर बनता है, जंगलात से बात की जाए आदि करके बढ़िया बनाया जा सकता है। लोग आएंगे टूरिज्म आदि के लिए, क्योंकि ये शांति प्रिय क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर से देखिए इस जगह को बढ़िया बना, नीचे पे पानी है, लोग बैठेंगे यहाँ पर को अगर कोई क्षेत्रीय लोग यहाँ पर को अगर कोई रोज़गार के संसाधन अपना खोलना चाहें तो क्यों नहीं, लोग आएंगे और यहाँ पर का प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेंगे, क्षेत्रीय व्यंजनों का भी आनंद लेंगे, क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो अपने आप ही जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ पर को रोज़गार उनको उपलब्ध होगा। उनके जो पारिवारिक लोग हैं वो यहाँ पर को पशु चारे आदि के लिए, जो पशुपालन आदि को व्यावसायिक तौर पर उसको अपनाएंगे, तो अपने आप इनकम दुगनी होगी। जो ये फालतू का चारा और जो लकड़ियाँ फालतू पड़ी हैं, इनका उपयोग होगा, कहीं ना कहीं लोग समृद्ध होंगे, देश समृद्ध होगा। तो हमारा इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं है। अब हमारा ध्यान अन्य चीज़ों की ओर है। अब वो किन चीज़ों की ओर है, ये सभी लोग वास्तविक तौर पे जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। अब वो किन कारणों से नहीं बोलते हैं, ये चीज़ें हम सभी लोग भी जानते हैं। कुछ चीज़ें हम ही नहीं बोल पाते हैं। अब उसके पीछे कई चीज़ें हैं, हमें सिर्फ अपने से मतलब होता है। लेकिन फ़िलहाल ये तो मंदिर का वो था, लंबे समय से देख रहे थे, हम भी उम्मीद में थे कि फलाना व्यक्ति का कार्य है, फलाना व्यक्ति करेगा। फिर उसके बाद सोचा कि चलो उसके ऊपर वाले का कार्य है, वो करेगा। फिर सोचा कि उसके ऊपर वाले का कार्य है, वो करेगा। फिर हमने सोचा कि चलो अब इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न हो रही है यहाँ पर को, अब तो लोग जागेंगे, मतलब ये चीज़ें जागेंगी। मंदिर का निर्माण कार्य वाली बातें चालू हो रही हैं, तो भाई वो लोग जागेंगे चारों ओर के मार्गों को। पहले सबसे पहले भाई जब मंदिर का निर्माण कार्य होगा तो पहले रास्तों का निर्माण पहले होता है, सामग्री आदि के लिए, भाई वो चीज़ें जागरूक होंगी। वहाँ पर भी नहीं, कहीं से कोई जागरूकता नहीं। अब सावन ऐसा मास है जो शिव का सबसे प्रिय मास है। अब उस मास में भी जब भाई रास्ते ही नहीं, तो फिर मंदिर बन के करो हम, अगर उसको हम उसमें अगर मान के चलो हम उसकी पुताई भी करें तो फ़ायदा क्या भाई, जब पहले रास्ता हो, मंदिर कैसा ही हो। पहले क्या मंदिर 2 पत्थरों के बीच नहीं हुआ करते थे,
लोग वहाँ पर भी तो भगवान को पूजते थे। शिवलिंग तो छोटा होता है, हम मंदिर को कितना ही भव्य रूप दें, पूजना तो हमने मात्र शिवलिंग को ही है, वो हम छोटे में ही तो पूजते हैं। लेकिन अगर उसके लिए रास्ते सॉलिड हों, लोग पहुँच जाए, तो पूजा तो सिर्फ शिवलिंग की करनी है। तो बस वही रास्ते ना चीज़ ही है। अब ऐसा है कि लोग रास्ते बदल देते हैं, लेकिन जो पुराने रास्ते हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं उन्हें सुधारते नहीं हैं, क्योंकि बुजुर्गों ने चल के हमें ये आज यहाँ पहुँचाया। अब हम नए रास्ते बना के समझ लो अपने आने वाली पीढ़ियों को कहाँ पहुँचाएंगे, ये दिख रहा है। और हम वास्तव में देख भी रहे हैं। यहाँ पर वही कहावत चरितार्थ होती है कि पूत के पाँव पसारने में ही दिख जाते हैं। अब देखिए पहले एपिसोड से थोड़ा थोड़ा तुलना कर सकते हैं कि पहले क्या था अब क्या है। बीच में कई लोग गए, क्योंकि वास्तविक तौर पर सत्य तौर पर बताऊं तो मैं किसी भी सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर पे नहीं जा पाया, क्योंकि का वास्तविक ये अब झाड़ी वाली घास नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि हाथ से निकल जाती है तो उखाड़ लेते हैं। और कांटे वाली घास को देख के डर लगती है ना, क्योंकि किसी के पाँव में चुभ जाए तो अच्छा नहीं है। वो वाली घास नहीं है, तो उसके पीछे को बहुत निजी कारण है कि चाह कर भी अगर समय होता अवश्य ही, जब मैं शिव के लिए इतना करता हूँ तो क्या ये समय होता कि अगर मेरे पास होता, क्या मैं सुबह क्या शाम को भी चले जाता। लेकिन शाम को इस मंदिर में पहुँचना होता, नज़दीक के मंदिर में फिर खा पी के जाके क्या आनंद है ना। मज़ा तो वही है कि भाई दिन में 1-2 बजे तक भी अगर आपने नहीं खाया है, आजकल तो दवाइयाँ भी चल रही हैं और 9-10 बजे से पहले ही दवाइयों को किसी न किसी तरीके से फल फ्रूट आदि कैसे न कैसे उनका सेवन किसी न किसी तरीके से करना ही पड़ता है ना, भले जूस के साथ ही सही। वैसे कहते हैं कि जूस के साथ हड्डियों को गला देती है, लेकिन मुझे तो शिव पे विश्वास है, कुछ नहीं होगा। शिव चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब उसी जगह पॉइंट पे पहुँचते हैं जिस पॉइंट की बड़ी तमन्ना है, तो उसके लिए भी बात कर रखी है। बीच में कुछ जगह पे छूटा और रहेगा, और उस पॉइंट के साथ साथ अन्य जगहों को भी हम सुधारीकरण में लाएंगे। फिर जाके तीसरे चरण को थोड़ा लंबे समय बाद खींचेंगे, क्योंकि उसके लिए 1-2 लोगों की आवश्यकता और पड़ेगी, क्योंकि भगवान सिंह जी अब अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि उनके अन्य भी निजी कार्य रहते हैं। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं आप लोगों को इतना ही समय दे पाऊँगा, क्योंकि समय की किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये शिव सेवा है। यहाँ पर को हम पारिश्रमिक भी दे रहे हैं, ज़्यादा ही दे रहे हैं, लेकिन अब आदमी को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर को चढ़ाई है, दिक्कतें हैं, कांटे हैं, पानी का अभाव है, सूखा भोजन करना पड़ता है। भले ही हम पारिश्रमिक उसको ज़्यादा भी देते हैं और अन्य सुविधाएं भी देते हैं, उसके साथ साथ ये मान के चलिए कि डबल ही चला जाता होगा ना। और दूसरी बात देखिए, ऐसी जगह हैं यहीं पर को अगर छोटे छोटे बन जाएँ बढ़िया, जैसे हम बता रहे थे नीचे, तो लोगों को बहुत अच्छा रोज़गार प्राप्त हो सकता है। इसके अंदर पे बहुत अच्छी जगह हैं। तो हम बात कर रहे थे वहाँ पर को, तो यहाँ पर को दिक्कतें हैं, आदमी को डेली आना पड़ता है, लंबा काम करना पड़ता है, फिर उम्र का तकाजा है ना, उम्र भी साथ नहीं देती है पूरे 8 घंटे, तो बहुत चीज़ें हैं। तो अब युवा लोग आने को तैयार नहीं रहते, बहुत सी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये वो रास्ता जो हमने बताया था कि एक सीधे महाकाली मंदिर पाताल भुवनेश्वर विश्व प्रसिद्ध गुफा की ओर को जाता है, और एक ये माँ सरस्वती प्रांगण, और जहाँ से उस दिन हमारे जगत सिंह जी और भगवान सिंह जी गए थे वहाँ की ओर जाता है। ये ऐसे ही कई रास्ते दोनों ओर जाते हैं। तो बहुत अच्छी खाली फालतू की झाड़ियाँ हैं जो हम लोगों के द्वारा ही काटी गई। बहुत सी जंगल में ये पेड़ ही पहले से हुआ करते थे। जब हम आते थे, जैसे मेहंदी, जो हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं, उसके पेड़ हुआ करते थे।
अब वो एक प्रकार से ऊपर ऊपर पे ही रह गए हैं। इससे ऊपर को वो भी दूर दूर, और अन्य चीज़ें जो हैं दूर दूर। बाकी खालिस्तान है, ये पहले से भी खालिस्तान ही था, दूर दूर होते थे, थोड़ा यहाँ नज़दीक नज़दीक अब यहाँ से दूर हो गए हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के कारण। उसके पीछे बहुत सी चीज़ें पहले हमारे जो आपने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा, जो हमारा घर दिखाई दे रहा था भवन, संतरे काफ़ी मात्रा में होते थे, अब नहीं। अब मौसमी होने लगा है, आम होने लगा है। पहले सेब, जब हम बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे, सेब आदि देखते, अब का नहीं, क्लाइमेट चेंज। तो वही चीज़ यहाँ भी है। अभी देखिए सूखी है ये झाड़ी, क्लोज दिखाऊँ इसका क्या औचित्य है, ये क्या औचित्य है इसका। ये अभी कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर बैठने के लिए बना दिया जाए और इस कोने को भी थोड़ा ठीक कर दिया जाए यहाँ पर को अपने दिमाग के अनुसार ना। ये नहीं कि पेड़ों को नुकसान पहुँचाया जाए। हमने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने एक जगह नहीं, हज़ारों जगह रोडें कटी हुई हैं। कई उदाहरण हैं मेरे सामने, कई 100 पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है ना, लेकिन अनदेखी की गई है। और यहाँ तो हम सामने सामने आपको ऐसी जगह दिखा दे रहे हैं कि जहाँ जगह पड़ी हुई है और सब कुछ करने योग्य है, लेकिन क्या लोगों की नज़रों में वो स्थान ही नहीं है। आज आप देख रहे हैं कई राज्यों में जो ये आपदाएँ आ रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है ना। तो ये वही चीज़ है कि हम सही जगह का चयन नहीं कर पाते हैं। जो हम कटिंग आदि करते हैं तो उसमें हमें एक बार सोच लेना चाहिए कि इसके बाद में नीचे ऊपर दाएं बाएं अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो उसका अंजाम क्या होगा, भूमि कहाँ पे खिसकेगी, किस पत्थर के कारण कितना नुकसान होगा। देखिए हम कटिंग करते हैं, पेड़ों की क्लैपिंग कहते हैं। अब ये थोड़ी कि गलत जगह से काट देंगे यार पेड़ सूख जाएगा, सही जगह से नाखून होते हैं, ऐसी जगह से अगर हम दोस्तों ज़्यादा काटेंगे तो दर्द होगा, नुकसान होगा, होता है नहीं होता है। तो वही चीज़ है, तो सही चीज़ जगह से उसकी कटिंग ताकि वो टिके रहे और लंबे समय तक टिके रहे। और उसको बेस जो कहते हैं कि रेत में महल, ऊपर में महल में बनाओगे तो हवा के झोंके के साथ उड़ जाएगा, जितना ही मजबूत फाउंडेशन होगी। तो फिर जहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर को जो दीवार है आदि, उसको मजबूती ऐसी दो कि 100 साल, क्या हमने वही बात की ना, हम 500 साल की सोचेंगे तो कम से कम 250 साल, 1000 की सोचेंगे 500 साल। तो वो उद्देश्य हमारा होना चाहिए और उसमें टारगेट होना चाहिए कि इस समय तक इसकी उम्मीद है और उससे पहले ही इसको दोबारा से इसका मतलब कहते हैं पुनर्जीवीकरण, यानी कि दोबारा से इसको बनाया जाए। ये देखिए अब इन झाड़ियों को क्या औचित्य है। अब आप इस बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात सत्य है कहीं ना कहीं पे। ये हम नहीं कह रहे, कई जगह पे हमें महसूस होता है कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरे घर के सामने मेरे खुद के उदाहरण हैं। उतनी कभी मैं आप पहले ब्लॉग्स में आपने देखा भी होगा, मैंने बता भी रखा है कि देखिए जो मैं होम स्टे आदि आप लोगों के लिए एक प्रकार से जैसे जो आप मेरे से मिलना चाहते हैं कि गुरुजी आपसे मिलना है, आपके यहाँ से पाताल भुवनेश्वर आदि कैलाश आदि बहुत नज़दीक रहता है, एक ही दिन में यात्रा हो जाती है आदि, तो उसके लिए रुकने के आदि व्यवस्था के लिए, लेकिन वो आधे में ही रुक गया उसके पीछे। तो तब मैंने उस समय पे देखा, क्योंकि उसके बाद बरसात आई, कई मिट्टी बही, तो मैंने तब अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो ये चीज़ें होती हैं, उस समय पे ध्यान नहीं दिया। तो तब मैंने उसके बाद जो कार्य कराया बहुत दिमाग से, अब इस बरसात में कोई दिक्कत नहीं है, पिछली बरसात में कोई समस्या नहीं आई। तो ये लॉकडाउन के आसपास की बात है, 2018-19 से जब मैंने शुरू करवाया तो बड़ी समस्या स्टार्टिंग में। तो जब से मैंने दिमाग से काम लेना शुरू किया, सोचा समझा कहाँ पर को क्या होगा, नीचे से ऊपर तक कि यहाँ कटिंग करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, एक व्यक्ति की नहीं 10 व्यक्तियों की राय ली, अलग अलग तरीके से बुजुर्गों की राय ली, जिन लोगों को अनुभव है, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरीके के हज़ारों कार्य किए। जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे व्यक्ति के पास ही अनुभव होता है। ये देखिए इन झाड़ियों का कोई मतलब नहीं है। अब इन झाड़ियों को कटिंग करके, घास कटिंग करके यहाँ पर कोई व्यक्ति लगाए और यहाँ पर एक बढ़िया स्पॉट बन जाए, यहाँ पर किसी भी स्थानीय व्यक्ति का कोई ठेला जिसे कहते हैं बाहरी भाषा में, कोई अच्छा सा एक बना के चाट कुछ भी, और मंदिर की यात्रा के पश्चात यात्रीगण यहाँ पर रुके। यहाँ से सौंदर्य का कितना, जो आपको बार बार कहता हूँ, स्पॉट को बढ़िया बनाना है ना। यहाँ पर को अगर नीचे से अगर कोई अच्छे उसमें समिति यहाँ पर को बन जाए और बढ़िया सरकार के द्वारा इसमें अच्छा बजट आदि आए और सरकार के अधीन ये हो जाए, एक नियमित पुजारी मंदिर में एक सरकार द्वारा एक सही वो, और नीचे से दीवार आदि लग जाए, कुछ अच्छा मतलब एक जैसे लाइटें हैं आजकल
घर घर में लाइटें दे दी जा रही हैं। ये नहीं देखिए अब देखा जा रहा है कि कहाँ पर उचित है कहाँ पे अनुचित है मंदिर आदि पे, तो चलो ठीक है। तो लाइटें दे दी जाएँ, सौर ऊर्जा वाली लाइटें चल रही है, और इसके अतिरिक्त रेलिंग आदि बनाई जाए, और जगह जगह पे चौकीदार आदि नियुक्त किए जाए, और CCTV कैमरे आदि नियुक्त किए जाए, रखे जाए। क्यों नहीं होगा, पैसा भी मिलेगा गवर्नमेंट को, एक बनाया जाए, उसके सिस्टम बनाया जाए, तो लोग बैठेंगे, देखेंगे, आनंद लेंगे। एक सीमा बनाई जाए कि भाई आप यहाँ तक जा सकते हैं ना, कैमरे में बिल्कुल रिकॉर्ड, और तुरंत वहाँ पर बेल बज। अरे क्या नहीं है, आजकल बाहर की देश टेक्नोलॉजी में आगे निकल रहे, क्या हम नहीं निकल सकते? हमारे पास तो इतने अच्छे स्पॉट है, और हम अकेले जब जा सकते हैं तो लगा लीजिए कि आपके साथ सामने गायत्री ज्योतिष केंद्र को चलाने वाले, यानी कि उनके ऑनर ही अनिल गुरुजी हैं, अनिल कुमार कोठारी गुरुजी, पंडित एस्ट्रोलॉजर ना। कहाँ से शुरुआत की थी मैंने, किस जगह से शुरुआत की थी, और आप लोगों ने मेरी जानकारी, और जानकारी वो भी 100% सटीक, आपको ज्योतिष की वो जानकारी दी, आप लोगों को कितना फ़ायदा मिला। आज मैं कितने समय से एपिसोड नहीं बना रहा हूँ, और लगातार मेरे पास फ़ोन आते हैं ना, और इसके जीते जागते उदाहरण लगातार बजते हुए फ़ोन हैं ना। अभी सब उन जगद्दा के फ़ोन आने के बाद लगभग मैंने 2 फ़ोन साइलेंट मोड में कर दिए उसके बाद, और ना ये तो मैंने नॉट रीचेबल में डाल रखा है, क्योंकि बेल आती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर इसको ऊपर करना पड़ता है, या फिर वो ऐसे बेल बजती है। एक ही फ़ोन खोल रखा है, क्योंकि वो भी इमीडिएटली। तो कभी कोई जैसे कि जगद्दा का कहाँ पहुँचे हो, कोई जंगली रास्ता है, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो देर हो गई, तो इसलिए फिक्र ना करें करके। ये देखिए इतनी अच्छी जगह है। तो लोग देखिए आदमी क्या होता है, स्टार्टिंग में तरक्की के समय के लिए ये चीज़ें करता है, तरक्की के बाद आदमी सीधे सीधे हाई फाई बनने की कोशिश करता है। देखो हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है, चाहता तो मैं भी बड़े शहरों में पड़ा, भव्य ऑफिस, यहीं मेरे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, बात पैसे की भी नहीं है ना। आप ही लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिससे चाहूँ उससे कहूँ, और मेरे पास भी ऐसी दिक्कत होगी नहीं कि आप समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा पैसा लगना है नहीं, कि मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर सकता हूँ ना। और एक आदमी ही तो रखना है मैंने कि उसको अच्छा खासा दे सकता हूँ, और जैसा चाहूँ वैसी जानकारी आप लोगों की, क्योंकि जानकारी का जहाँ आप देखते हैं 1700 एपिसोडों में मैंने हर प्रकार की जानकारी दी है, तो मैं क्या नहीं जानता हूँ ज्योतिष में ना। मैं आपको बहुत बता सकता हूँ कि अच्छे ज्योतिष भी संभवतः अब बता सकते हैं, बहुत से ज्योतिष भारतवर्ष में कमी नहीं है। देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को तो बता सकते हैं, तो अब लगा लीजिए। लेकिन हम फिर भी सेवा के समय पे सेवा हमने 2009-10 की, आप देखिए बात करते करते ये बातें आनी चाहिए। 9, 10, 11 में मैं दिल्ली में था, 2010 की बात होगी ये लगभग। हाँ, तो उसमें भी मैं करोल बाग में एस्ट्रोलॉजी की एक कंपनी हुआ करती थी, स्वर्ग करके, जो मुंबई की कंपनी हुआ करती थी। तो उसमें एज ए एस्ट्रोलॉजर मैंने काम किया स्टार्टिंग में। तो एक नवरात्रे के दिन एक दिन मैं करोल बाग में ही भंडारे में गया। तो हम 2 लोग थे, मेरे गांव से कोई मेरे फ्रेंड आए थे, तो उनका काम था, तो गए तो उन्होंने कहा यार भंडारे में भोजन कर लेते, जबकि हम लोग अच्छी जगह में भोजन क्या करते थे, ठीक ठाक जगह पे। अच्छी जगह का अर्थ है कि अक्सर घर में ही, नहीं तो कहीं शाकाहारी भोजनालय ठीक ठाक। तो उनका भंडारा है और नवरात्रे लगे हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पर को हमें बढ़िया तरीके से भंडारा, और कुछ भी नहीं, अपने पत्तल आदि भी उन्होंने बिल्कुल उठाए और सब कुछ किया, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ठीक हुआ। फिर दूसरे दिन भी हमारा काम वही था, तो क्योंकि उन व्यक्ति का काम था, किससे मिलना था, तो उनका यार आज भी कर लेते हैं। तो सेम जो पहले दिन था वही व्यक्ति हमारे पास आए। तो बड़ा अजीब टाइप का लगा, हमें बड़ी शर्म जैसी लगी यार। हमने कहा यार ये क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, यार ये रोज़ खाने के लिए आ जाते। दूसरे दिन की बात थी, जबकि ये कोई तीसरे चौथे दिन की बात नहीं थी। तो और हमने बहुत से व्यक्ति ऐसे देखे अपने अगल बगल की, वो भी थे जो पहले दिन थे। हमने कहा चलो यार ये तो ठीक ही है। कुछ व्यक्ति बड़े अच्छे ठीक ठाक पैंट कमीज आदि में थे। अब हम तो ठीक ठाक उसमें थे, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजी कंपनी में काम था, तो अपने पैंट का बड़े वाइट पैंट, वाइट कमीज अपने उसमें ठीक ठाक, टीका चंदन अपने उसमें था, तो ठीक ही हुआ। और दूसरे हमारे फ्रेंड अपने जीन्स आदि में थे। तो यार पड़ा, तो थोड़ी देर हम बाहर रुके, फिर धूप भी लगी हुई थी सुबह का लगभग क्या 9:30-10 ऐसी होगी बात।
तो वो व्यक्ति जब निकले तो थोड़ी देर बाद भंडारा खत्म हुआ, हम लगभग वहाँ पर रुके हुए थे, फ़ोन कर रहे थे, यहीं पर पेड़ के नीचे छाया पे रुक जाते हैं। मेरा भी टाइम 11 बजे से था, तो ये 10 बजे के आसपास की बात होगी, मेरे नज़दीक पे ही था, करीब 2-5 मिनट में पहुँच जाता था मैं अपने जहाँ पे मैं कार्य करता था। तो 2000 ये वो तब की बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत शहरों का अनुभव लिया है एस्ट्रोलॉजी में। आज का थोड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, पहले खुद स्वयं हम तो खानदानी एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे दादा परदादा काशी बनारस से हमने घर में सीखी है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जाके तो सिखाते। बाहर तो हमने अन्य चीज़ें, जो चीज़ें हमें फेस रीडिंग है, हस्तरेखा है, जहाँ पर कमी थी वो चीज़ें हमने अन्य लोगों से क्लियर की हैं। जैसे मुंबई में 3-4 साल रह के और अन्य जगह। तो जब देखा तो वो व्यक्ति फर्स्ट क्लास, उनका ड्राइवर आ रहा है और गाड़ी सामने खड़ी करके, और वो गाड़ी भी लगभग मेरे ख्याल से 60-70 लाख की होगी उस समय पे। आज तो करोड़ की गाड़ी होगी, इतनी लग्जरी गाड़ी। उतरा और फर्स्ट क्लास सीट खोली, और वो भी पीछे की, पीछे बैठा है, सरदार जी थे वो पगड़ी वाले। हमारे देखते देखते ही तो यानी कि 10-15 सेकेंड के लिए हमें कुछ एकदम से कुछ कहना नहीं आया। तो उन्होंने कहा मुझसे, बगल मेरे फ्रेंड ने, यार ये वही व्यक्ति है। मैंने कहा यार ये वही हैं जो अंदर हमारे वो कल भी और आज भी वो कर रहे थे। नहीं आया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। तो अंदर जाके उन्होंने, क्योंकि वाइट वो था उनका, तो उन्होंने अंदर जाके चश्मा पहना, वहाँ पर चश्मा नहीं पहना था, ब्लैक कलर का, और एक पेपर पकड़ा और गाड़ी वाले ने स्टार्ट किया और चल दिए हो। तो लगा लीजिए उतने बड़े आदमी जब वहाँ पर कुछ झूठे पत्ते, यार हम तो कुछ है ही नहीं। एक बार ये सोचिए ना, जब उतनी गाड़ी, तो उनका कितने का कारोबार उस समय पे होगा, आज वो व्यक्ति कहाँ होते होंगे, और उस समय क्या थे, क्या है। हो सकता है वो भंडारा उन्हीं का आयोजन हो, या वो भंडारे में वैसे ही सेवा में गए हों। तो ये है आदमी का कि मानवता, बड़प्पन ना, जिसे अब इसके लिए शब्द कम है, इसके लिए शब्दों का जो हम चयन कर रहे हैं तो कम है। ये देखिए कोहरा आपको नहीं दिख रहा होगा अभी, तो ऐसे जंगलों में अकेले में यात्रा आप देख रहे होंगे मेरे को, ये अकेले यात्रा चल रही है पूरी, उसमें पैकों में चारों ओर। तो और हाथ में भी कुछ नहीं, बस एक छाता होगी अपना। तो ये सीख हमें दिमाग में हमारे रहती है। हम अकेले ही बैठे रहते हैं, अक्सर चिंतन मनन आदि करते रहते हैं, ज्योतिष के कार्य आदि नहीं भी क्या, तो भी अकेले बैठ के आजकल आराम करते हैं, नोट्स आदि बना लेते हैं आप लोगों के लिए कि आने वाले समय में क्या क्या आप लोगों के लिए लाना है। और बाकी इस समय पे हमने सोचा कि यार ये कार्य ज़रूर किया जाए, ये बहुत अच्छा कार्य है। तो यही चीज़ें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे और भी हमने अपने जीवन में देखी। तो हमने कहा यार, जब मैं 2 बार मंदिर गया है बहुत सालों बाद, बीच में भी गया था भागवत में, जो परसों बता रहे थे कि वो बगल वाला जो मार्ग है, वो जिसमें पे भागवत हुआ था, वो वहाँ गाड़ी जाती है, जो बताया आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उन्होंने उस समय पे थोड़ा साफ करवाया था। तो फिर मैंने कहा है ऐसी स्थिति हो रही है यार। मैंने कहा ये यहाँ से लगभग बहुत लोग जाया करते थे, एक ज़माना, एक दौर देखा था हमने। तो अब आजकल क्या है कि कुछ रास्ते, कुछ जौक कि ऐसे लोग भी आलसी, और आस्था का थोड़ा कम होना, और कुछ फिर यही चीज़ें हैं। ये फिर समस्याएं आप देख रहे हैं, कांटे, ना आदमी के रुकने की कोई व्यवस्था, ना कुछ, ना फिर इसमें बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान लेना, क्योंकि संज्ञान मंदिर में तो आप संज्ञान लेके मंदिर को, तो रास्तों का क्या करोगे, मेन तो रास्ते हैं ना। रास्ते बदलने से नहीं होता है, रास्ते बनाने से होता है, जो बुजुर्गों की देन है। बुजुर्गों ने भारत बनाया था ना, बुजुर्गों की देन है भारत। भारत तो बहुत बड़ा था, कट गया ना, धीरे धीरे जो बचा है अब हम उसको भी काट के नए रास्ते बनाए क्या। अरे जो बना है उसी को मजबूत करो, उसी में आगे बढ़ो। हो सके तो और जो पुराने जो रास्ते उन्होंने बनाए थे उन रास्तों को ठीक करो, जोड़ो। हम वही तो कर रहे हैं, जो पुराने रास्ते हैं। मैं एक अभियान जो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ मिले 4 पेड़ वहीं गाड़ो अपने तंबू ना। तो वैसे मैं कभी कभी मजाक में अपने जो खास मेरे प्रेमी लोग हैं, कभी कभी हंसी मजाक में कहता हूँ, जहाँ मिलेगा बम्बू वहीं गाड़ेंगे तंबू वाला अभियान
चलाते थे, कुछ अच्छे कार सेवक मिलते तो जो पुराने रास्ते थे, जब रोड नहीं हुआ करती थी, हमारे बुजुर्ग पैदल चला करते थे। तो ये वही चीज़, पुरानी चीज़ें आ रही हैं। जैसे हम सनातन की ओर जा रहे हैं, रामलला में कभी एक टेंट के अंदर श्री राम रहा करते थे, आज भव्य को जो राम मंदिर में रह रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं। तो पुराने हम नए रास्ते बना के कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं जगहों पे तो नए रास्ते बना रहे हैं जो पुराने लोग दे गए हैं। कोई हम नई जगह थोड़ी जा रहे हैं, कोई नए देश में आक्रमण करके वहाँ थोड़ी बना रहे हैं। ऐसा जो करें तो फिर तो हम इसके आगे दो शब्द में कहूँगा तो बहुत ही चुभेंगे लोगों को। तो फिर वो मर्द और बहुत चीज़ें आगे को आ जाएंगी उन शब्दों में। इन आदमी से जुड़ी हुई शब्द, आदमी से ही जुड़ा हुआ शब्द मर्द है, तो वो शब्द मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो हमें जो पुराने रास्ते हैं वही ठीक करने हैं, उन्हीं को मजबूत करना है, उन्हीं में एक रहना है और उन्हीं में अगल बगल चाहे ठीक ठाक बना के अपने लोगों को जोड़ना है। और ऐसे ही हम अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। नई पीढ़ी को उसमें चलाकर उन्हीं पे चलने का संदेश दे सकते हैं। और वो ऐसी आगे की पीढ़ी, क्योंकि वो जो नई पीढ़ी आ रही है कोई हल्की पीढ़ी नहीं है। वो भले ही पढ़ाई लिखाई में कोई कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वो किसी अन्य चीज़ में हमसे ज़्यादा, क्योंकि आधुनिक दौर पे लोग कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा किसी न किसी चीज़ में बुद्धिमान है। क्योंकि जो ये चीज़ मेरे हाथ में है, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बचपन में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उस समय पे VCR आदि का दौर हुआ करता था। फिर उसके बाद वीडियो कैमरा आया, CD आई, पहले आप देखते होंगे कैसेट थी, फिर CD, फिर धीरे धीरे सब कुछ केबल कनेक्शन आदि। आज ये सब चीज़ें हम YouTube आदि में सब वो कर ले रहे हैं। तो वो लोग अब बचपन से ही ये देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो हमसे कितने आगे हैं। तो अगर जो ब्रिलियंट है तो समझो वो कितना आगे इन्हीं रास्तों में हमें ले जा सकता है। जो हम ये पुराने रास्तों को ठीक कर लें तो इन्हीं में वो बहुत खोज कर सकता है। और जो कमज़ोर है तो वो भी, उसको कमज़ोर नहीं समझना है, वो भी अपनी एक जगह पे हमें उस ब्रिलियंट से भी आगे निकाल ले जा सकता है। बस उसको उस जगह का हमें तराशना है, उसको भी उस जगह का पता होना चाहिए। और कोई न कोई शख्स जो पहचान सकता है उसकी वो जगह पहचान ले। अब ये चीज़ें हैं कठिन, लेकिन असंभव नहीं है। अब ये मेरा एक नज़रिया है कि हुनर होता है, सब में होता है, पहचानने वाले की ज़रूरत है। अब वो ये है ना, सोने की परख तो जौहरी ही जानता है, वैसे ही हीरे की परख, रत्न की परख आदि ये सब जौहरी जानते हैं। वो हर चीज़ का एक विशेषज्ञ होता है। और इंसान को भी पहचानने की एक विशेषता होती है ना। देखो, परखे हुए को परखना सबसे बड़ी भी बेवकूफ़ी होती है। अगर जो आदमी को परखने वाला होगा, जैसे हम साइक्रेटिक कहते हैं, वो एक बार में हर साइक्रेटिक नहीं पहचान सकता है। क्योंकि ये मेरा भी अपना अनुभव है, क्योंकि हम भी एस्ट्रोलॉजर हैं, हम भी एक प्रकार के साइक्रेटिक हैं ना। भले मेरी भी 11th-12th में साइकोलॉजी रही हुई है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भले ही नहीं रही, लेकिन अनुभव मेरे को काफ़ी अच्छा है। और एस्ट्रोलॉजी ने तो मुझे वो अनुभव दिया कि देखिए बहुत था, वो कोहरा दिख रहा है, घना एपिसोड थोड़ा लंबा बन रहा है आप लोगों के लिए ये। तो एस्ट्रोलॉजी ने मेरे को वो अनुभव दिया कि आदमी को हम अब एक बार में परखे हुए को परखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये कथन है शास्त्र का, लेकिन ये कलयुग में थोड़ा सा बहुत बिरले लोग ही एक ही बार में परख पाते। लेकिन 2-3 बार में आदमी आपकी नज़र में कैच हो जाता है। बहुत से लोग, यानी कि 50% से ज़्यादा लोग एक ही बार में कैच हो जाते हैं। क्योंकि वो, और जो चतुरपना वाला होगा वो 2-3 बार में आपकी नज़रों में कैच हो जाएगा, यदि आप एक अच्छे साइक्रेटिक या एक अच्छे मनोचिकित्सक हैं। तो अब ऐसा है, मेरे को भी थकान लग गई है। अब जगद्दा के नज़दीक जाते ही, जहाँ पर वो कार्य हमने शुरू किया था वो पत्थर के ऊपर से, वहाँ पर से आपको तो 5 मिनट का वीडियो दिखाएंगे। आप भी बोर हो गए होंगे मेरी बातों को सुनकर। तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए मौसम का हाल जी। मिलते हैं अगली कड़ी के साथ।